हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस अभी मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, मायके में ही हूँ मैं अभी। तो मतलब मैं मायके आई थी और अभी चल रहा है अधिमास। तो अधिमास मैं अपने मायके आई हूँ। मैं आ गई थी वट सावित्री के व्रत के दिन में, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने वहाँ पे पूजा करी थी। फिर मैं वहाँ से निकल गई थी 1-1:30 बजे के आसपास। मेरे हस्बैंड मुझे लेके यहाँ आ गए थे और फिर वो मुझे यहाँ छोड़ के चले गए थे और वो चले गए थे घर वापस मेरे ससुराल। तो उस दिन से मैं यहीं हूँ। मेरे को हो गए हैं बहुत ज़्यादा दिन। अभी मुझे 8 दिन तो मैक्सिमम रहना ही है यहाँ मुझे। तो गाइस अधिमास क्या होता है, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि क्या कहते हैं, मैंने एक रील्स डाली थी ना कि अधिमास ने एहसास दिला दिया कि उनके बिना रहना और उनसे बात किए बिना और उनको देखे बिना रहना कितना मुश्किल है। तो गाइस बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ऐसा क्यों, मतलब क्या है, क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं करते बात और कितने दिन तक बात नहीं करते। मैंने बोला भी था कि बात भी नहीं कर, उन्होंने बोला कि क्या नहीं करते, खाली बात नहीं करते। मैंने बोला था कि कॉल में बात भी नहीं करते क्योंकि आवाज़ नहीं सुनते और वीडियो कॉल नहीं करते, सामने से देखते नहीं हैं, और मैसेज में भी बात मैंने तो नहीं करी है। और मेरे मम्मी पापा जब बात करते हैं ना मेरे हस्बैंड से, तो मैं उनके आसपास नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं आवाज़ ना सुनूँ करके। तो जब मेरे मम्मी पापा मेरे हस्बैंड से बात करते हैं तो मैं उनके पास नहीं, उनके आसपास नहीं रहती हूँ ताकि मुझे आवाज़ ना सुनाई दे। तो गाइस अधिमास ये होता है, जैसे मतलब जिनकी नई नई शादी हो रही थी, नई नई मतलब क्या, जैसे मान लो मेरी शादी 2024 में हुई है और लास्ट एक अधिमास पड़ा था जिसको वो काला महीना होता है, वो लास्ट पड़ा था 2023 के जुलाई में। तो मेरी शादी हुई थी 2024 में, तो 2024 के बाद वो नहीं पड़ा था, वो हर एक 3 साल में पड़ा, जैसे 2023 में पड़ा। और तो उससे पहले पड़ा था 2000 उससे पहले पड़ा था 2020 में, 2020 में पड़ा था, फिर 2023 में, अब आया है 2026 में। तो मेरी भाभी लोगों की और मेरी बहन की शादी के बाद, उनकी शादी हुई थी 2020 में, उसके बाद वो पड़ा था 2023 में। तो मेरी दीदी भी आई थी यहाँ, उसने भी 8 दिन तक अपने हस्बैंड से ना बात करी थी, ना उनको देखा था, ना ही उनसे मैसेज में बात करी थी। और मेरी भाभी ने भी, मेरी भाभी तब मेरे भाई के साथ इंदौर में रहती थी और यहाँ इंदौर से वो यहाँ आई थी। वैसे तो मायके जाते हैं, पर उस टाइम पर लक्कू भी हुआ था तो उसका नामकरण भी होने वाला था, तो भाभी यहीं आ गई थी। और मेरा भाई कहीं जम्मू चले गया था उस टाइम पे, तो मेरी भाभी यहाँ आ गई थी। तो उन्होंने भी ना बात करी ना मैसेज। और मेरी मम्मी पापा जब बात करते ना तो वो लोग छत में चले जाते थे, आवाज़ नहीं सुनेंगे करके। तो ऐसा ही मेरा भी है। तो मैं लोगों को, मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि अधिमास में ये होता है, जैसे मेरी शादी 2024 में हुई और 2026 में पड़ा है, तो ये काला महीना होता है, 17 मई से लगा है। तो इसमें ना मैंने 17 मई से लेके मैं 8 दिन तक अपने हस्बैंड से ना बात करूँगी, ना कॉल करूँगी, ना उनकी आवाज़ सुनूँगी, ना उनको वीडियो कॉल में देखूँगी। पर ये होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि फ़ोटो भी नहीं देखते, पर यार आजकल तो, अब मान लो जैसे हस्बैंड से बात नहीं हो रही, पर हाँ ये है ना कि जैसे जिस आदमी के साथ तुम इतना रह, मतलब इतने टाइम रहते हो, मतलब मैं हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड घर पे ही रहे, मतलब जो हमारी शॉप है, तो सुबह के टाइम भी मेरे साथ होते हैं, फिर दिन में आते हैं तो हाँ खाना हम साथ में खाते हैं, फिर शाम को हम खाना साथ में। तो जिस आदमी के साथ हम इतना रहते हैं, मतलब इतना टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे किसी का हस्बैंड आर्मी में भी है या बाहर भी जॉब करते हैं, तो उनसे भी तो हम कॉल पे बात करते रहते हैं ना लगातार। तो उस आदमी की आदत कैसे छूटेगी? मेरा तो मतलब ऐसा था कि मैंने अपने हस्बैंड की चैट भी आर्चीव में डाल दी थी ताकि मैं गलती से भी उनको मैसेज ना कर सकूँ। तो क्या कहते हैं, मन तो कर रहा है कि क्या कहते हैं यार बात कर लें, बात कर लें। मतलब पहले दिन कुछ नहीं लगा, दूसरे दिन तीसरे दिन से ज़्यादा है, लगा कि यार हाँ बात कर लेनी चाहिए। अब तो इतने दिन हो गए ऐसा लग रहा है। अभी तो मेरा ये 7वां दिन है, मतलब संडे से ये दिन स्टार्ट हुआ है, संडे से 17 तारीख से, और आज सैटरडे हो गया है, मतलब आज 7वां दिन है, कल संडे है। कल का दिन भी मैं नहीं करूँगी और मंडे से मैं उनसे बात करूँगी। तो क्या कहते हैं, बात करने का मन तो हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये अपने हस्बैंड के लिए ही होता है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ तब से, और अभी उससे पहले मैं आई थी जब हमारा प्याज का काम हुआ था, उस टाइम पे मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया था, और इस टाइम पे तो भाभी भी है, तो उतना मतलब याद तो बहुत आ रही है, पर थोड़ा बहुत ये है कि भाभी के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, हम दुकान चले जाते हैं। हाँ कि हम दुकान चले जाते हैं और थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड हो जाता है दुकान में, कपड़े वपड़े, मतलब जैसे ऑर्डर आए रहते हैं तो पैक करो, ये करो, वो करो, हम पोस्ट ऑफिस चले जाते हैं, ये सब काम हो जाता है। तो गाइस
हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मेरी शादी जैसे 2024 में हुई थी, अभी पड़ा है 2026 में। अब जो 2026 की जाड़ों की शादी होंगी, 27 की शादियाँ होंगी और 28 की शादियाँ होंगी। अब ये पड़ेगा 23 में पड़ा था ना, 24 और 25 में नहीं, 26 में पड़ा। तो ये 26 में पड़ा है, 27 और 28 में नहीं पड़ेगा, 29 में 2029 में पड़ेगा, तो उसमें भी होगा। तो गाइज़ पता नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड भी या तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि यार जिसके मतलब इतना तुम दिन भर साथ रहो, मतलब दिन भर क्या अपने मतलब अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड के बीच में, या ऐसा तो होता ही है, मतलब याद तो आती है यार। और इतना तुम इतने टाइम बिना मैसेज किए बिना कॉल के रह रहे हो, इससे ये होता है कि थोड़ा तो तुम मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कोई मतलब थोड़ा बहुत वाइफ और हस्बैंड के बीच में कभी अनबन भी हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस चीज़ से प्यार भी बढ़ता है यार। इतने टाइम तक तुमने बात नहीं करी है, इतने टाइम तक तुमने एक दूसरे को देखा नहीं है, तो और इस टाइम पे यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब यहाँ मतलब मेरे ससुराल में तो और ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे कम हैं, मतलब पेड़ वेड़ कम है, तो वहाँ पे हवा कम चलती है। मायके में तो मेरे यहाँ पे सामने जंगल है और इधर भी यहाँ पेड़ वेड़ है ही, मतलब आंगन में, तो हवा अच्छी चल रही है। और मतलब अब तो एसी भी लग गया भाभी के रूम में, तो ठीक लगता है। कट जा रहे हैं दिन, मतलब कभी फ़ोन वोन देख लो, कभी रील देख लो, कभी भाभी के साथ दुकान, तो टाइम कट ही जा रहा है। और अभी मैं सो के उठ के आई हूँ, और यार आज लास्ट दिन है, आज तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि टाइम, मतलब ऐसा लग रहा है कि कब कटेगा ये दिन, कब कटेगा। मैं आई हुई मायके, मैंने आपको बताया था। और ये देखो मोटी हमारे यहाँ सो के जा रही है, ये एसी में सो रही है, मज़े ले रही है चाची के साथ। और मैं भी एसी में सोई थी। और आजकल ना यहाँ पे मतलब जैसे मैं आई थी, मैं सोची थी वहाँ थोड़ा बहुत काम हो रहा होगा, तो मेरा टाइम स्पेंड हो जाएगा काम में, बीच में निकल जाएगा, जैसे बात नहीं हो रही। तो यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है, मतलब आजकल उतना कुछ काम नहीं हो रहा है। दुकान जाते हैं हम, थोड़ा बहुत हो रहा था, जो पापा ने खेत वेत जोत दिए नए ट्रैक्टर से। और मोटी को रहे, इसका तो नाम ही मोटी रखे, ये वाला खेत। और आपको मैं दिखाती हूँ, मतलब हमारा ना पहला ट्रैक्टर जो था बहुत ख़राब हो गया था, जो मेरी शादी से पहले वाला था, तो मेरे पापा नया ले आए ये। और ये आया था, मतलब कब आया था ये आया था, इसको मंगल को आया था ना ये शायद। कमल कब गया था? 17 को, 17 को आया था, 17 को पापा, 18 को आया था ये। 18 की सुबह पापा गए थे, 19 को आया था। पापा जिस दिन कमल गए थे, वो कमल गया उसी दिन तो गए हैं बाजार, जिस दिन कमल गया सुबह। फिर हम पतेल लेने गए, फिर पापा दिन में नहीं गए 1 बजे। 17 की सोमवार को आया है ये, अच्छा मंडे को आया था। अब आज है सैटरडे अगला वाला। तो मेरे पापा ने एक खेत ये जोता, एक खेत वो जोता, और एक खेत ये जोत दिया। इसको ये बता दो आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों बताऊँ अभी? बता दो ना। नहीं जाना है। तो गाइज ये जो गोबर है ना, ये मक्का का खेत है, इसमें हम मक्का लगाएंगे। और वो भी मक्का का खेत है, छोटा सा वाला जिसमें गोबर दिख रहा है हल्का सा। और ये वो वाला खेत है जिसमें मेरी शादी हुई थी, और वो नीचे वाला उसमें हमने घास बोई है। तो इसमें हमने गोबर डालना बस हमारा। इस बार मैंने मायके में कुछ काम नहीं किया, ऐसा तो कुछ काम ही नहीं है यहाँ। मतलब अब जब मैं प्याज के काम में आई थी उस टाइम पे था काम, फिर अब मतलब इस टाइम पे हमारे यहाँ कुछ काम नहीं होता। मैंने बस एक दिन पापा के साथ, कल मैंने पापा के साथ, वो पापा ने क्रेज में प्याज छाँट के रखी थी, मैंने कट्टे पकड़े थे, उसमें डाले पापा ने, बस हो गया। और थोड़ा गेहूँ बाहर डाले मैंने मिल के पापा के साथ। तो ये जो गोबर का ढेर है ये यहाँ फैलाना है। और सामने भी एक गोबर का ढेर दिख रहा है, देखो ये वाला जो गोबर का ढेर है ना यहाँ पे, तो ये गोबर का ढेर भी हमने यहाँ डालना है। बस कल करेंगे वो काम, और हमने किसी को बुलाया भी है उसको करने के लिए। तो क्या कहते हैं, यही है यहाँ आजकल मेरा। और यहाँ हमारी घास वास बोई है, बस यही चल रहा है आजकल। वो सामने बन रहा है मेरे चाचा लोगों का घर। और मैं सोच रही थी, जब मैं प्याज के काम के लिए आई थी, तो चाची ने बोला था क्योंकि छत पड़ेगी तो तुझे बुलाऊंगी ऐसा करके। तो मैंने सोचा था यार अभी तो आई हूँ, फिर कहाँ आ पाऊँगी छत पड़ने में। पर अभी मैं जब अदमास के महीने में आई ना, तो उनकी छत पड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसमें प्लाई भी लग चुकी है, मतलब जो ढोला बोलते हैं, प्लाई भी लग चुकी है। देखो खम्भे से वो भी कर दिया। और ऊपर से ना आज वहाँ चल रहा है सरिया बांधने का काम, तो सरिया ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी कम हो गई है। तो चलो कल को फिर लाएंगे। और परसों को मंडे की दिन पड़ी है यहाँ छत। तो कल है 8वां दिन मेरा। कल भी मैं अपने हस्बैंड से बात नहीं करूँगी। फिर मंडे को मेरे ससुराल नहीं जाते, मतलब बहुत दिन रहने के बाद ससुराल नहीं जाते। देखो ट्यूसडे या वेडनेसडे तक कब जाती हूँ। और हाँ बस यही है। अब मैं जिस दिन छत डलेगी उस दिन आलू के गुटके खाऊँगी
और सूजी खाऊंगी और राजमा बनती है, राजमा की मतलब दाल बनती है मिक्स वाली कुछ, और चावल बनते हैं, पूरी बनती है, ये सब कुछ बनता है। और ये मोटी भी खाएगी क्योंकि इसके स्कूल की छुट्टी पड़ चुकी है अब। और ये मज़े मार रही है आज सैटरडे को। इसकी मतलब आज कितनी है 23, आज कितनी तारीख है 23 तारीख ना, 23 तारीख को इसकी स्कूल की छुट्टी पड़ गई। और हमने यहाँ पे डाले हैं गेहूँ सुखाने के लिए। ये हम मेरे पापा लोगों ने इस वाले खेत में बोए थे, मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था। ये सुखाने के लिए डाले हैं क्योंकि अब इनको ना उसमें स्टोर कर देंगे, ड्रम में स्टोर कर देंगे दवाई हवाई डाल के। थोड़े यही थोड़े यहाँ पर डाले हैं, थोड़े से वहाँ पे डाले हैं, खाएंगे खाली ऊपर से डाले। तो गाइस ये जो घर के ही गेहूँ है, अब हम इसको स्टोर कर देंगे इस बार। मतलब मेरे पापा लोग अब वो नहीं खरीदेंगे, क्या कहते हैं, आटा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हर बार ये आटा खरीदते थे, गेहूँ नहीं लगाते थे। इस बार गेहूँ लगाए तो आटा नहीं खरीदेंगे अब। और यहाँ पे देखो भाभी सोना और चिक्की को खाना, और ये मेरे व्लॉग में हाई भी नहीं कहती है, फिर मेरे को तो अपने व्लॉग में ले लेती है। और इतनी इज्जत देती है क्या बताऊं इतना। हाँ वो वाले व्लॉग में नहीं करा था मैंने, जिसमें मैं तुमसे कह रही थी खाली उसमें मत बोलो, वैसे तो मैं व्लॉग में बोलती हूँ, बनाती भी हूँ। क्या कहते हैं ये कह रही चाची, मैं तो वाला बना रही ना कि अदमास में मैं यहाँ आई हूँ, अदमास क्यों मनाते हो। बुआ बता दो तुम कहाँ जा रहे हो गाइस को, वो बता दो। तो गाइस चिकी और सोना को खाना मिल रहा है यहाँ, और यहाँ गुनू देख रही है चिकी और सोना के खाने को। खाना है, खा ले जब भात है वहाँ। थोड़े हमारे प्याज भी जग गए हैं आज, और बस यही है थोड़ा थोड़ा। अभी मैं दिखाऊँ आपको एक चीज़ गाइस, मेरी मम्मी ने यहाँ पे मिर्च, इसने दिन में नहीं खाया, मिर्ची के पेड़ उगा रखे हैं, मतलब बीज बोया है। और यहाँ पे एक मिर्ची का पेड़ है, यहाँ पे भी एक मिर्ची का पेड़ है, और उस वाली मिर्ची में ना लाल भी हो गई है मिर्च, लाल भी हो गई है गाइस। जहाँ पे कहीं पर अच्छी चीज़ होगी गाइस, जहाँ पे कहीं पर अच्छी चीज़ होती है ना, ऐसे कहती है, मतलब प्याज के पेड़ होते, प्याज होते हैं ना कहीं पर मोटे मोटे, कहेगी मैंने ही बनाया, मैंने भी लगाया है वो प्याज। जहाँ पे मोटे मोटे थे वो भी मैंने बनाए लगाए कह देगी। और जहाँ पे बीज अच्छा होगा वो भी मैंने, कहीं पर टमाटर अच्छे होंगे कहेगी मैंने ही लगाए हैं, कहीं पर मक्के अच्छे होंगे कहेगी मैंने ही लगाए हैं। सब ऐसे कहती है ये, पर जहाँ पर ये बयान लगाती है वहाँ पर छोटे ही प्याज होते हैं। हाँ लोगों का तरीका है कि मेरे को अच्छा नहीं मानना। हाँ क्या डब्बा, यही तो था अभी गुनू ने गोद डाला भाभी के में। हाँ तो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।